जय हिंद दोस्तों। आज जो अपने बात करने वाले हैं वो भारत के राज्य राजस्थान के अंदर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा किला जिसके पीछे कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है, कई रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले में प्रवेश वर्जित है। हाँ, ऐसा ही किला जो इसी धरती पर स्थित है, जो अपने भारत के अंदर एक राज्य पड़ता है राजस्थान। उस राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर। अलवर के अंदर स्थित है। 16वीं शताब्दी में कहा जाता है कि आमेर का राजा भगवंत दास था, उसने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि पहले आज से पहले जो लोग रहते थे, पहले का जो जमाना था, उसमें संत महात्माओं की बहुत बड़ी पूछताछ होती थी, मतलब बहुत ज्यादा पूछताछ। तो कहते हैं कि एक वहां पर संत रहता था बालूनाथ नाम का, अलवर में। उस संत से पूछा गया कि महाराज जी, हम यहां पर एक किला बनवा रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस निर्माण कार्य को जारी रखें, क्या हम बनवा सकते हैं? तो बालूनाथ जी ने कहा, आप बना तो सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी जो तपस्थली है, मेरी जो भूमि है, जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर मैं तपस्या करता हूं, वहां पर किले की दीवारों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो यह बात राजा ने स्वीकार कर ली और राजा ने बोला कि चलो ठीक है महात्मा जी, आपकी बात का हम अनुसरण करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब किला बनवाया गया तो उसकी दीवारों की छाया ना उनकी तपोस्थली को छू गई। तो बालूनाथ जी को कहते हैं क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जा राजा, तेरा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, आज से इस अलवर के भानगढ़ का पतन शुरू है। एक तो किंवदंती ये जुड़ी। उसके पश्चात कहते हैं कि यह पूरा का पूरा खंडर हो गया था, आज भी वहां पर जाने से डरते हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वहां पर जाने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि भानगढ़ दुर्ग में जाने के लिए आपकी पत्थर की टांगे होनी चाहिए, क्योंकि रात के अंदर चूड़ियों की खनखनाट, पैरों में पायल की झंझनाट, बरसते पीछे से लगते हैं थपेड़े, तालियों की गड़गड़ाहट और ऐसा कुछ ध्वनि जो किले के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से सुनाई देता है। अब रात के अंधेरे में सोच के देखो, आपके पीछे से लेके कोई साया मंडरा रहा है। जैसे आप चल रहे हो अंधेरी सुनसनाट जगह पर और पीछे से छम 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 करती आवाज सी आपको लग रहा है कि कोई चीज आ रही है, तो क्या हालात होगी। एएसआई, भारतीय पुरातत्व विभाग ने, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बात वहां पर नोटिस बोर्ड लगाकर चिपका दी है कि 7 बजे के बाद में अगर कोई गया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। एक्साइटमेंट रहता है, कई लोगों को लगता है कि हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सा हूं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं कहता हूं हर विद्यार्थी के बैग में हनुमान चालीसा होना चाहिए। हर विद्यार्थी को हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, कलयुग के देवता है। मानो या ना मानो, लेकिन हम जो कहानियां पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो सत्य हो सकती है, नहीं हो सकती है, इस पर मैं ये ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन आज तक वहां पर कोई गया नहीं। और परीक्षा में क्या इफेक्ट आ सकते हैं? सर, जो कहानियां बता रहे हो, स्टोरी बता रहे हो, इससे हमारा क्या फायदा? आपका भी फायदा होने वाला है। बस 1 मिनट और रुक जाओ। एक किंवदंती और जुड़ी हुई है भानगढ़ किले के बारे में। कहा जाता है कि भानगढ़ अलवर के अंदर एक तांत्रिक रहता था और उस समय उस साम्राज्य की राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम था रत्नावती। रत्नावती अपनी सखी सहेलियों के साथ में मेले में गई हुई थी और मेले में वो तांत्रिक आया हुआ था। तांत्रिक की नजर रत्नावती पर पड़ी तो वो उसके मोह के अंदर खो गया, उसके प्रेम जाल में पड़ गया। उसने क्या किया, एक माया जाल बिछाया। उसने एक जादुई इत्र रत्नावती को वश में करने के लिए उसने धीरे से आके रत्नावती के पास में खड़े होकर उसके जारा के पर्स में डाल दिया। और उस घटना को उसकी एक सहेली थी, उसने नोटिस कर लिया कि रत्नावती के पर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज डाल रहा है ये तांत्रिक। उसने उस समय कुछ नहीं कहा। उसने बोला अभी बता दूंगा तो इसको पता चल जाएगा। वो राजकुमारी और उसकी सहेलियां और जिसने इस घटना को देखा था, उन दोनों राजकुमारी और उस सहेली ने जब किले की तरफ बढ़े, वो जा रहे थे वापस किले की तरफ, तब रास्ते में धीरे से राजकुमारी ने बता दिया कि वहां पर आप मेले में जब चूड़ियां खरीद रहे थे, तब वहां पर बैठा जो तांत्रिक था, उसने आपके पर्स के अंदर एक इत्र की पूड़ियां डाली है जो जादुई है। राजकुमारी जी समझ जाइए, नहीं तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। राजकुमारी और सहेलियों ने वापस, राजकुमारी कुछ सोचा राजकुमारी ने, और वापस मेले की तरफ उन्होंने रुख ले लिया और चले गए। तांत्रिक एक चट्टान के पास में बैठा था और उसी के पास में एक चट्टान खाली थी।
उस राजकुमारी ने उस जादुई जो शीशी थी पित्र की, उसको दे मारा उस चट्टान के ऊपर, और जैसे ही चट्टान के ऊपर मारा तो वहां से एक अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हुई, और उसके पास में जो तांत्रिक बैठा था सीधा उसके ऊपर वो इत्र टकरा गया और तांत्रिक जलने लगा। जब तांत्रिक जलने लगा तब तांत्रिक ने जलते हुए, उसका हालात खराब था उस समय, जब जलता है इंसान तब हालात खराब होता है, तो उसने बड़ी क्रूरता के साथ में श्राप दे दिया अलवर को, अलवर के भानगढ़ किले को, कि राजकुमारी तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जो अलवर है, अलवर का जो भानगढ़ किला है, मैं उसको शापित करता हूं आज से कि आने वाले समय में यहां पर सिर्फ चीख पुकारें गूंजेगी रात को अंधेरे में, लोग जाने से डरेंगे तेरे किले में, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। ऐसे करके उसने श्राप दिया। श्राप देने के कुछ दिनों के पश्चात कहते हैं कि अजबगढ़ पास में जगह पड़ती है, और वहां से एक राजा ने वहां पर आक्रमण किया था, और उसने वहां पर जो भी राजा महाराजा, छोटे बच्चे, जो भी बालक बूढ़े थे, उन सबको मार दिया, और उसमें रत्नावती भी शामिल थी। कहते हैं रत्नावती उस समय मर गई, और रात को कहते हैं कि आज भी रत्नावती की चीखें पुकार गूंजती है उस किले के अंदर। उस किले के अंदर आज भी बोला जाता है, बताया जाता है कि 7 बजे के बाद में यहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, नॉर्मल एक्टिविटी, वहां की कुछ चीजें, वहां के स्थानीय लोग इस चीज के बारे में बताते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। भानगढ़ किला कहां पर है? ये अलवर में है, और वहां पर 7 बजे के बाद में प्रवेश वर्जित है, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, तो हमें क्या है कि उनकी पालना करनी चाहिए ऐसी चीजों की। तो आइए अपने चलते हैं कि परीक्षा में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। अलवर भानगढ़ दुर्ग, पहले पूछा जाएगा ये भानगढ़ दुर्ग है, ये कौन सी नदी के किनारे? नदी के किनारे, तो ध्यान रखना ये सावण नदी के किनारे है, परीक्षा में पूछा जा सकता है सावण नदी, ठीक है। और इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, 16वीं शताब्दी में, यहां पर 17वीं भी आ सकता है, भगवंत दास ने बनवाया। ध्यान रखना अलवर को किसने बसाया, तो आपको बताना है अलवर को राव राजा प्रताप सिंह ने बसाया था। प्रताप सिंह ने बसाया था, अलवर को बसाया किसने, ठीक है। इसके अलावा सर जी कुछ और फैक्ट बता दो, तो मैं इसके बारे में और फैक्ट बताता हूं कि यहां पर अन्य किले कौन कौन से अलवर में? बाला किला है, बाला किला, थानागजी किला भी है, थानागजी किला, और बाणासुर किला भी है, बाणासुर। ये बाणासुर किला भी आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो आपको बताना है अलवर में। इस बाला किला को युवा किला भी कहते हैं, युवा किला। कुंवारा किला भी कहते हैं, कुंवारा किला। इसके 6 द्वार है, कौन कौन सी 6 द्वार है वो अब देखिए, कभी पूछा जा सकता है आपसे। सूरज पोल, कृष्ण पोल, सूरज पोल है, कृष्ण पोल है, इसके अलावा चांद पोल है, चांद पोल है, जय पोल है, जय पोल है। इसके अलावा कौन सी पोल? इसके अलावा देखो, इसके अलावा अंधेरी पोल है, कृष्ण पोल, सूरज पोल, जय पोल और अंधेरी पोल, और एक है लक्ष्मण पोल, लक्ष्मण पोल। इसके अलावा क्या है यहां पर? यहां पर ध्यान रखना, इसके अलावा सिलीसेड झील है अलवर में, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील, इसको नंद कानन कहते हैं, नंद कानन, राजस्थान का नंद कानन कहते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कौन कौन सी फेमस चीजें? तो यहां पर एक ताल वृक्ष है, ताल वृक्ष अलवर में, जिसे मांड्य ऋषि की तपोस्थली कहते हैं, तपोस्थली कहते हैं, तपोस्थली भी कहते हैं। यहां की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? अलवर की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदी कौन कौन सी है? साबी नदी है, साबी नदी है, रूपा रेल नदी है, रूपा रेल नदी है। इसके अलावा चूहड़ा नदी भी है, यहां पर चूहड़ा नदी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपकी परीक्षा में आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अलवर को राजा राव प्रताप सिंह ने बसाया था। इसके साथ में हम देखते हैं यहां पर एक नारायणी माता का मंदिर भी है, नारायणी माता का मंदिर है। ये जो बसाया था ये 1700
ये 1700 ईस्वी के अंदर बसाया था, 1745 ईस्वी में, ध्यान रखना। 1745 में क्या, 1775 ईस्वी में बसाया था यहाँ पे, 1775 ईस्वी में, ध्यान रखना। यहां पर मैंने बताया, यहां पर एक और बता देता हूं चीज, यहां पर नारायणी माता का मंदिर भी अलवर में, नारायणी माता का मंदिर, माता का मंदिर। और ये मंदिर नाइयों की कुल देवी कहते हैं इनको, नाइयों की कुल देवी कहते हैं, ध्यान रखना। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर गरबा जी का झरना भी है, ठीक है, और विजय सागर झील भी है, ध्यान रखना, विजय सागर झील। ये देखो अच्छा प्रश्न है, विजय सागर झील, विजय सागर झील किसने बनवाया था? जय सिंह ने बनवाया था, अलवर का राजा था जय सिंह। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लो भाई। आज जो आपका यहां पर कुछ औद्योगिक क्षेत्र भी है, जैसे भिवाड़ी, निमराना, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, भिवाड़ी, निमराना, निमराना किला भी है, निमराना ठिकाना भी है, खुसखेड़ा, ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहां के औद्योगिक क्षेत्र। अलवर है ना, एनसीआर में आता है, ध्यान रखना, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर अपना अलवर आता है, एनसीआर के अंदर, ठीक है। और यहां पर कुछ औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है, भिवाड़ी एरिया है, मतलब कह सकते हैं कि निमराना, खुसखेड़ा और भिवाड़ी जैसे क्षेत्र है जो अलवर के अंदर है। इसके अलावा देखो यहां पर गरबा जी का झरना, यहां पे लिख देता हूं मैं, गरबा जी का झरना, झरना भी स्थित है, गरबा जी का झरना, ध्यान रखना। और एक और बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं, यहां पर रावण देहरा किसे कहती है? रावण देहरा, ये आप मुझे बताओगे, आपके लिए होमवर्क है। अलवर के अंदर रावण देहरा किस चीज को कहते हैं? रावण देहरा क्या चीज है? ये रावण देहरा, रावण देहरा क्या चीज है? आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करने का फर्ज आपका बनता है। जय हिंद साथियों, ठीक है। कैसा लगा ये भानगढ़ का स्टोरी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है।